सो लास्ट क्लास में हमने अभी ये देखा था कि AD AS इक्वल होनी चाहिए, एक लेवल पे इक्वल होनी चाहिए, और अगर वो इक्वल नहीं है तो हमें इक्वल करना पड़ेगा। ठीक है, तो किस लेवल पे इक्वल नहीं है? दो लेवल हैं। एक लेवल है जहां पर AD AS से ज्यादा है, इट मींस C प्लस आई ज्यादा है किससे? C प्लस S से। अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा है किससे? सेविंग से। और सेविंग कम है मतलब, और अगर सेविंग कम है तो ऑब्वियसली अगर सेविंग कम है तो क्या होगा? अगर सेविंग्स कम है तो इसका मतलब हमारी इनकम कम है, क्योंकि इनकम के हिसाब से क्या चलती है? सेविंग चलती है। हेलो हेलो, हाँ जी, हाँ वो आप ठीक करके गए थे लेकिन हुआ नहीं वो। मैसेज 16 था ना। 15 एक्सिस बैंक के ऊपर। ठीक है सर, मैं देख लेता हूँ। हम्म, तो इज इट ऑडिबल एवरीवन? यस सर। तो अगर इन्वेस्टमेंट ज्यादा है सेविंग से, मतलब हमारी सेविंग कम है, तो सेविंग कम है तो इनकम कम है, बस इनकम को बढ़ा दो, सिंपल सोल्यूशन है। तो वो कैसे बढ़ेगी? तो पहले मीनिंग देखते हैं। एडीएस से अगर ज्यादा है तो पहली बात तो हमारी इकोनॉमी के अंदर क्या है? डिस इक्विलिब्रियम है। तो जहां ये वर्ड आ जाए डिस इक्विलिब्रियम, तो इसका मतलब इकोनॉमी के अंदर एडी या तो एएस से ज्यादा है या एएस से कम है। मीनिंग इट रेफर्स टू एक्सेस ऑफ एडी, एडी ज्यादा है सप्लाई से, ये तो हमें पता ही है। इसका मीनिंग, अब ये जो लाइन है बेटा ये आपको याद करनी है प्रॉपर। इट मींस जो बायर्स हैं, हाउस होल्ड सेक्टर है मतलब, आर प्लानिंग टू बाय मोर गुड्स एंड सर्विस। मतलब हमारा एक्सपेंडिचर करने का जो इंटेंशन है इस टाइम क्या है? ज्यादा है। किससे ज्यादा है? व्हाट द प्रोड्यूसर्स आर प्लानिंग टू प्रोड्यूस। और अब दिवाली का मौसम है तो अब आपको समझ आ जाएगी बात। अब एक महीने बाद दिवाली है मान लो, तो ये जो 1 मंथ शुरू हो जाएगा हमारा अक्टूबर से, तो 3 अक्टूबर से अक्टूबर के एंड तक ये जो फेस्टिवल सीजन है, इसमें क्या होने वाला है? आप लोग भी पैसे लेके बैठे हो घर में, आपका प्लान है नया रेफ्रिजरेटर, नई गाड़ी, नया घर, नया फर्नीचर, वट एवर, नई वॉशिंग मशीन। और उधर से प्रोड्यूसर भी सोच के बैठा है कि जो पैसे पूरा साल निकले अब निकलेंगे। सब लोग क्योंकि प्लान करते हैं दिवाली पे खरीदना, कुछ लोग अच्छा मानते हैं, बल्कि बहाना है और कुछ नहीं। फेस्टिवल का मतलब ये ना होता कि खर्चा करने हमने, ये एक बहाना है कंज्यूमर को घर से बाहर निकालने का, पैसा खर्च करवाने का। तो सब प्रोड्यूसर्स इस टाइम किसको फोकस कर रहे हैं? दिवाली को। दिवाली खत्म होने के बाद सब सब रेस्ट करेंगे। एक महीना उनको पता है पूरी मेहनत करनी है, जी जान लगा दो, मैक्सिमम सेल करनी है हमने, डिस्काउंट ऑफर्स। तो सब लोग प्रोड्यूस भी तो करेंगे तभी बेचेंगे। तो इस टाइम हर फैक्ट्री में ना सीजन चल रहा है, हर फैक्ट्री जोर शोर से चल रही है 24 घंटे। क्या बना रहे हैं वो? प्रोडक्ट, प्रोडक्ट पे प्रोडक्ट बना रहे हैं। एसी बनाने वाला एसी बना रहा है, कार बनाने वाला कार बना रहा है, बना के रख देगा नवरात्रों में बेचने के लिए, तो फिर बेचेंगे। तो अब प्रोड्यूसर की प्लानिंग है प्रोड्यूस करना, हाँ करने की, प्रोड्यूसर की प्लानिंग है प्रोड्यूस करना। एक मिनट एक मिनट, प्रोड्यूसर की प्लानिंग है प्रोड्यूस करना, और हाउस होल्ड की प्लानिंग है सेव करना। ये ओपन हो जाएगा फिर फोन से, हाँ जी, तो करने का तो नहीं नहीं कोई ठीक। तो अब इन दोनों में कंपैरिजन है, तो क्या लिखे यहाँ पर? यहाँ पर साइलेंट करो फोन। यहाँ पे लिखा है कि बायर्स आर प्लानिंग टू बाय मोर देन प्रोड्यूसर्स आर प्लानिंग टू प्रोड्यूस। जितना बायर्स प्रोड्यूस करने के लिए, सॉरी बाय करने के लिए रेडी है, और प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर रेडी है, उनमें कंपैरिजन किया जा रहा है। तो किसकी ज्यादा है एक्सपेक्टेशन? बायर, क्योंकि एडी ज्यादा है।
और एडी का मीनिंग हमने अभी तक क्या समझा है? एक्सपेंडिचर, लोग ठीक है। तो दिवाली पे तुम लोग जो खर्चा करना चाहते हो वो ज्यादा है, किससे ज्यादा है? जो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करना चाहता है। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? नंबर 2 आए थे। ये तो मीनिंग था कि एडी इज मोर देन एएस का मीनिंग है बायर इज मोर देन सप्लाई। इंप्लीकेशन, इससे इन्वेंटरी लेवल घटेगा, क्योंकि मैंने खरीदने 10 फ्रिज और एलजी बनाए सिर्फ 8, ऐसे मान लो मैंने खरीदने 10, इस दिवाली पे 10 फ्रिज खरीदने मैंने, और एलजी कंपनी कितने बना रही है? 8। तो इट मींस एलजी कंपनी का लेवल ऑफ स्टॉक क्या है? कम, इन्वेंटरी लेवल कम हो गया। तो नंबर 2 आ गया, इन दिस सिचुएशन इन्वेंटरी लेवल स्टार्ट फॉलिंग एंड कम्स बिलो द डिजायर्ड लेवल। जितना होना चाहिए उससे कम। कितना होना चाहिए? 10 फ्रिज। दिवाली पे 10 फ्रिज बनने चाहिए थे, तो बने कितने? 8। ये हर दिवाली पे देखा जाता है कि कई बार डिमांड ज्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, और कई बार सप्लाई ज्यादा होती है, डिमांड कम होती है। तो इस बार क्या हुआ है? यहाँ पर सप्लाई कम है, तो डिजायर्ड लेवल से स्टॉक कम रह गया। जो स्टॉक हमें चाहिए था क्या मेंटेन करने के लिए? ये वर्ड बार बार आता रहेगा बेटा, क्या मेंटेन करने के लिए? क्या करने के लिए? फुल एम्प्लॉयमेंट। हमारी ये डिजायर है, हमारा जो ड्रीम है ना वो ये है, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। वो तभी होगा जहां पर डिमांड किसकी इक्वल आएगी? सप्लाई की। जितना हम डिमांड करना चाहते हैं उतनी क्या है? सप्लाई। क्लियर? इन अदर वर्ड्स, अवेलेबल गुड्स एंड सर्विसेज कम है, तो जो रिसोर्सेज से वो बनती हैं, क्या रिसोर्सेज यहाँ पर? 4, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड, ये चारों चीजें हमारे रिसोर्सेज हैं। 27 इनसे बनती हैं। जब इनसे बनती हैं तो वो रिसोर्सेज हमारे कम यूज हुए, ये फुली एम्प्लॉयड नहीं है, तो वो क्या है? अंडर एम्प्लॉयड। क्या है वो? तो अब क्या करेंगे? करेक्शन कर देते हैं। प्रॉब्लम समझ आ गई, इलाज भी समझ आ जाएगा। पहले मीनिंग समझ आया। जैसे हम डॉक्टर पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, बोलते हैं कि तुम्हारे लीवर में प्रॉब्लम है, समझ आ गई। क्यों प्रॉब्लम है वो समझ आ गई, कि लीवर में प्रॉब्लम क्यों आई। इलाज क्या है? वही इलाज है। अगर कोई ड्रिंक करता है ज्यादा, तो ड्रिंक करने से लीवर खराब हो जाता है, तो डॉक्टर इलाज क्या बताएगा? ड्रिंक छोड़ दो। तो आपको घर पे पता है, नहीं तो लीवर तो खराब हो गया होगा। क्लियर? तो पहले प्रॉब्लम और फिर उसका इलाज। अब इलाज वही है बेटा। इलाज क्या है यहाँ पर? इलाज क्या है? टू ब्रिंग बैक द इन्वेंटरी लेवल एट ए डिजायर्ड लेवल। जो कम था, 10 फ्रिज चाहिए थे, कितने थे? 8। तो क्या करेंगे? 2 फ्रिज और बनाएंगे, और 2 फ्रिज बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्शन करनी पड़ेगी, और प्रोडक्शन करने के लिए क्या करनी पड़ेगी? एम्प्लॉयमेंट। क्योंकि जो आउटपुट है वो किस पे डिपेंड है? एम्प्लॉयमेंट पे डिपेंड। आप आए थे मॉर्निंग में रहते हो आप ही आते? 10 मिनट बाद नहीं सर, अब चल पक्का गारंटी है? अब यहाँ पर एक मिनट होल्ड करते हैं, वो बीच में वाईफाई ठीक करने आए थे। तो इसलिए टू ब्रिंग द बैक इन्वेंटरी लेवल, प्रोड्यूसर एक्सपेंड द प्रोडक्शन एंड दिस विल रेज द एम्प्लॉयमेंट लेवल। और एम्प्लॉयमेंट लेवल के रेज होने से, ये सब बातें समझा चुका मैं, क्या बढ़ेगी? आउटपुट, और आउटपुट बढ़ने से क्या होगी? इनकम। 3 चीजें लिंक है। इसलिए 2 फ्रिज और बनाओ, 2 फ्रिज और बनाने से हमारी इन्वेंट्री लेवल अप हो जाएगा, उतना हो जाएगा जितना डिजायर्ड है एट फुल एम्प्लॉयमेंट। और उसके लिए प्रोडक्शन करनी पड़ेगी, प्रोडक्शन के लिए क्या करनी पड़ेगी? एम्प्लॉयमेंट। और एम्प्लॉयमेंट करने से हमारी कंट्री की क्या बढ़ेगी? इनकम। क्योंकि अगर लैंड एम्प्लॉय करोगे तो रेंट मिलेगा उसको, अगर लेबर एम्प्लॉय करोगे तो क्या मिलेगी? वेजेस मिलेंगी। ठीक है? क्लियर है? और ये तब तक करते रहना है जब तक कि आप इक्विलिब्रियम में नहीं पहुंच जाते। अभी कितनी एम्प्लॉयमेंट बढ़ानी है, कितनी आउटपुट बढ़ानी है? जब तक आपका एडी एएस के इक्वल नहीं आ सकता। पहले एडी कम था, सॉरी एडी ज्यादा था और एएस कम थी, तो हमने एडी को नहीं बढ़ाना, हमने एएस को बढ़ाना है। एएस मींस हमने किसको बढ़ाना है?
बोलो एएस का मीनिंग, किसको पढ़ाना है हमने? इसका हमने किसको पढ़ाना है? इनकम को पढ़ाना है। इनकम बढ़ेगी तो एएस भी बढ़ जाएगी, क्योंकि इनकम का ही नाम क्या है? फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उसी का नाम एएस है। उसी के दो पार्ट हैं, इनकम इधर कंज्यूम और सेव्ड। ये है बेटा, ये इतना इजी है कि तुम खुद भी पढ़ सकते थे, पर एक बार हमने कर लिया डिस्कस। चलें आगे, नेक्स्ट नंबर 2 पे आते हैं। अगर एडी एस से कम है तो वाइस वर्सा है। अब आपको पता है बायर की एक्सपेक्टेशन कम है और सेलर की एक्सपेक्टेशन ज्यादा है। मुझे दिवाली पे से 2 ही फ्रिज चाहिए थे, एलजीओ लगा पता नहीं कितनी डिमांड आएगी, उसने 10 बना के छोड़ दिए। ऐसा भी बहुत होता है, चाहिए 2 थे पर हम लोग प्लान करें ना, हम लोग कौन है? कंज्यूमर्स, हाउस होल्ड्स, प्रोड्यूसर्स, मतलब हमें खर्चा करना है, या तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या फिर इन्वेस्टमेंट। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कौन करेगा? हाउस होल्ड, कंज्यूमर जिसको बोलते हैं, और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्रोड्यूसर। तो हम लोग जो सोच रहे थे 2 फ्रिज, एलजी बना दिए 10। अब इससे क्या हो गया? एडी कम है और एएस ज्यादा है। आगे समझो, ये तो मीनिंग हो गया। कंज्यूमर्स का जो प्लान है स्पेंड करने का, खर्च करने का, वो कम है, और प्रोड्यूसर का प्रोड्यूस करने का ज्यादा है। इससे क्या होगा? इससे इन्वेंट्री लेवल इंक्रीज हो जाएगा, डिजायर्ड लेवल से इंक्रीज हो जाएगा। चाहिए 2 थे, बना दिए 10, गोडाउन भरे पड़े हैं फ्रिज से, इन्वेंट्री लेवल बहुत ज्यादा हो गया, डिजायर्ड लेवल से भी ज्यादा हो गया। ठीक है, इसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। क्या बोलते हैं? अनसोल्ड स्टॉक बच गया। और ये हमारी इकोनॉमी की बड़ी मुश्किल वाली पोजीशन होती है, जब डिमांड आए ना, सप्लाई हो चुकी है, प्रोडक्शन हो चुकी है, तो प्रोड्यूसर क्या बोलेगा? लेबर को क्या बोलेगा? मैं पैसे नहीं दे सकता। देखो ना, फ्रिज 10 फ्रिज बनाने में क्या यूज हुआ है बताओ? 10 फ्रिज बनाने में 4 फैक्टर यूज हुए, लैंड, लेबर, कैपिटल। चारों को क्या करनी है? पेमेंट। अब आपकी फैक्ट्री से पेमेंट ही नहीं होगी। सुना है कभी यार कि आपको सैलरी नहीं मिल रही? क्योंकि सैलरी जिसने देनी है वो क्या बोल रहा है? प्रोडक्ट बिक ही नहीं रहा, मैं कहां से दूं? जब फ्रिज बिकेगा पैसे दे दूंगा। लैंडलॉर्ड कहता रेंट दो, हम बोलेंगे फ्रिज बिकने दो, फ्रिज बिकेंगे पैसे देंगे, तो सबको पेमेंट मिलनी कम हो जाएगी, क्योंकि प्रोडक्शन ज्यादा होगी, इन्वेंट्री लेवल बहुत ज्यादा हो गया, गुड्स बिक नहीं रही, डिमांड ही नहीं है, मैं क्या करूं? ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा? अब ऐसा ना हो, अब तो जो हो चुका, अब ऐसा ना हो। प्रोड्यूसर क्या करेगा? प्रोड्यूसर इन्वेंट्री लेवल को रिड्यूस करेगा। और वो कैसे रिड्यूस होता है? जो बना हुआ है वो नहीं उड़ाना कि उड़ा दो उसको, गोडाउन को उड़ा दो, खत्म हो जाएगा फ्रिज, वो तो बन चुके हैं, आगे से प्रोडक्शन कम कर दो। अगर 4 मशीन चलती है फैक्ट्री में, 1 लगा लो, 1 चलाओ, 3 बंद कर दो। अगर एक फैक्ट्री में 200 लोग काम करते हैं, 100 को निकाल दो, 100 रख लो, रिट्रेचमेंट जिसको बोलते हैं। यही हुआ था कोविड में। ये कोविड का सीन तो आपके सामने से निकला है अभी 3-4 साल पहले। तो कोविड में यही हुआ था, कंपनीज पे कंपनी बंद होगी, फैक्ट्रीज बंद होगी, आपकी जॉब चली गई, आपको निकाल दिया गया, क्योंकि हमें कंट्री में क्या करना पड़ेगा? अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट करनी पड़ेगी। कौन सी? और ये कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट होगी? वॉलंटरी या इनवॉलंटरली? इनवॉलंटरली, क्योंकि हम चाहते थोड़ी ऐसा करना। कौन प्रोड्यूसर चाहता है 3 मशीन बंद करना? लेकिन उसको बंद करनी पड़ेगी, ठीक है, लेकिन उसको मशीन बंद करनी पड़ेगी। मशीन बंद होगी तो मशीन फ्री हो जाएगी, मशीन फ्री होगी तो लेबर फ्री हो जाएगी, मशीन और लेबर फ्री हो जाएगी तो लैंड फ्री हो जाएगी। करना क्या उस लैंड का? फैक्ट्री बंद कर दो, फैक्ट्री बेच दो, किराए पे है तो किराए पे छोड़ दो। तो ऐसे होता है, और उससे कंट्री में इनकम लेवल बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। और हमें इनकम लेवल कम ही तो करना था, क्योंकि हम क्या बात कर रहे हैं बेटा? एडी एएस से कम है, तो इट मीन सी प्लस आई किससे कम है? सी प्लस एस से। मतलब आई किससे कम है? एस से। मतलब एस किससे ज्यादा है? आई से। सेविंग अगर ज्यादा है तो इनकम ज्यादा थी, तो हमें कुछ ना कुछ करके क्या करना था? इनकम कम करनी थी, तो इनकम कम कर दी हमने। इनकम कम कैसे होगी? जब हम ऐसा करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो एग्जाम में अलग से आता है। अगर एडीएस से ज्यादा है या एडीएस से कम है तो आप क्या करेक्शन करोगे? और इसका नाम क्या है? डिसइक्विलिब्रियम कंडीशन। क्या बोलते हैं इसको?
तो इसलिए आपके पास दो क्वेश्चंस हैं, इक्विलिब्रियम एंड डिसइक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पूछता है तो इक्विलिब्रियम बता दो, और ये क्वेश्चन तो शॉर्ट में आता है 3 to 4 मार्क्स में कि डिसइक्विलिब्रियम है तो उसको कैसे ठीक करोगे। तो उसमें दो केसेस हैं, एडीएस से ज्यादा है या एडीएस से कम है। अब आते हैं दूसरी अप्रोच पे बेटा, आज का सेकंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो इस चैप्टर का भी सेकंड पार्ट है। अब हम वही सब चीजें एस और आई से करेंगे। यस, कहाँ पे ओएम? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल बेटा, अभी डायग्राम में दिखाता हूँ। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, ये लेवल हम ये चाहते हैं ना। अगर हम आगे चले गए तो पीछे मुड़ना पड़ेगा, पीछे रह गए तो आगे बढ़ना पड़ेगा। चाहते तो हम यहाँ है ना जाना। वी वॉन्ट टू रीच एट ओएम लेवल, एंड ओएम लेवल क्या है? फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। क्या है? हर इकोनॉमी या गवर्नमेंट चाहती है हम फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाए, जहां एडीएस की इक्वल हो जाए। बट आपको पता है M1 पे क्या है बेटा? M1 पे एडीएस से ज्यादा है, और M2 पे क्या है? एडीएस से कम है। तो इसलिए हमें OM पे जाना है, OM1 से या OM2 से, ठीक है ना। मतलब यहाँ तो OMG है ना, तो हमें OMG वाली पोजीशन पे ना, वहां से कहाँ जाना है? OM पे, ठीक है, OM। तो वो तो ओ माई गॉड वाली बात रहती है कि इतना ज्यादा डिमांड है, इतनी सप्लाई है, तो हमें जाना है OM पे जो हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो OM1 नहीं चाहिए, OM2 भी नहीं चाहिए, हमें तो OM चाहिए बस। गॉट इट? बाकी तो वही सेम डायग्राम चल रही है, इनकी कुछ जरूरत नहीं है। अब उसके बाद दूसरी अप्रोच आती है S&I अप्रोच। एक बार के लिए रीड करो, कुछ नया नहीं है, मुझे सिर्फ आपका टाइम पास करना है 15 मिनट। ऑनेस्टली बोलता हूँ मैं हमेशा, कुछ नया नहीं है, पढ़ के को सब समझा दे, वही सेम है, सेम टेबल है, सेम सब कुछ है। बस पहले हमने ईडीएस दिखाया था, अब क्या दिखाएंगे? ऐसे ईडीएस के पार्ट में, ईडी का पार्ट क्या है? आई, और एएस का पार्ट क्या है? तब भी एडी और एएस की बात होगी। तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो वो बताएंगे कि कौन सी अप्रोच पूछी है, एडी एएस अप्रोच पूछी है या एसएनआई अप्रोच। बेटा मैं चेक कर रहा हूँ वाईफाई ठीक हो या नहीं हुआ। एक बार के लिए मैं मोबाइल कनेक्शन से हटा रहा हूँ इंटरनेट को, चेक करते हैं। इज इट ऑडिबल? आकांक्षा, अश्मीत, ध्रुव, हरगुन, इशिता, Yes, sir. कशिश, ठीक है जी। अब एसएनआई अप्रोच की जब हम बात करेंगे तो यहां भी क्या होगा, सेम लिखेंगे कि अब हम कौन सी सेविंग की बात कर रहे हैं? प्लैंड, एक्सेंटे सेविंग एंड एक्सेंटे इन्वेस्टमेंट विच शुड बी इक्वल एट इक्विलिब्रियम लेवल, जो इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर ये इक्वल है तो इसका मतलब एडीएस भी इक्वल है, और सी प्लस आई, सी प्लस एस इक्वल है, तो आई और एस भी इक्वल है। ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है बेटा हमारी, होने चाहिए, मतलब होंगे नहीं होंगे पता नहीं है,
हम प्लान की बात कर रहे हैं। जैसे तुम्हें पढ़ना चाहिए, पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे ये थोड़ी मुझे पता है। एक्चुअली तुम्हें पढ़ना चाहिए पूरा साल। अब कोई स्टूडेंट पूरा साल पढ़ेगा, कोई नहीं पढ़ेगा, कोई 2 महीने पढ़ेगा, कोई 3 महीने पढ़ेगा। तो होना क्या चाहिए कि पूरा साल अप्रैल टू मार्च में पढ़ना चाहिए, तो रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। तो ऐसा बोल रहे हैं हम। एक्चुअल तो बाद में समझ आएगा जब आपका रिजल्ट आएगा कि पूरा साल पढ़े थे या नहीं। एक्सपोस्ट बाद में आएगा। अभी हम किसकी बात करें? अभी तो आपकी लाइफ में सब अच्छा अच्छा ही है, क्योंकि अब तो सब यही सोच रहे हैं कि तुम पढ़ रहे हो। जब रिजल्ट आ जाएगा फिर सबके सामने सच्चाई आएगी एकदम से। वो एक दिन आएगा ऐसा जब आपके सामने एक रिजल्ट आएगा, और वो रिजल्ट पूरी दुनिया को दिखेगा। तुम ना चाहते हुए भी छुपा नहीं पाओगे, तुम्हें दिखाना पड़ेगा रिजल्ट कि मेरे इतने। और उस दिन सब समझ आएंगे, अच्छा तू पढ़ता नहीं था इतना। वहां तब तुम्हें रिक्शा वाला पूछेगा, तुम्हें कैब वाला पूछेगा, मतलब सब पूछेंगे कि अच्छा तू 12th में कैसा था रिजल्ट। बस वाला ड्राइवर पूछता है, और दूर दूर वाले अंकल भी आ जाते हैं फिर पूछने के लिए। कोई मतलब तुम्हारे घर में कोई भी आएगा, मतलब तुमसे रिजल्ट पूछने आया ऐसे लोग घर में आते पूछेगा और बेटा रिजल्ट कैसा रहा, मुझे हमने सुना तुम +2 कर रहा था। +2 रिजल्ट इतना भयंकर होता है, मतलब इसलिए वो अच्छा हो। इसलिए अभी तुम्हें एक्सेंटे में जाना है, प्लान करना है अच्छा अच्छा। एक्सपोस्ट में चले जाओगे तो कुछ नहीं हाथ आएगा, तुम्हारे हाथ में रिजल्ट होगा। ठीक है, तो तुम बोलोगे वो 66% मार्क्स आए, बस ऐसे बोलोगे कुछ दबे से कि बस इतने का है, वो बस पढ़े नहीं हम ज्यादा ना, ऐसे है। वो एक्सपोस्ट होगा, मतलब वो 12th मई का जो, जब 12th मई को रिजल्ट आएगा इस साल आपका फॉर एग्जांपल, तो ये उस दिन जाके क्या बन जाएगा, 12th मई को जाके +2 का रिजल्ट क्या बन जाएगा, एक्सपोस्ट। मई में आता है ना रिजल्ट कहीं ना कहीं 10-12 के आसपास, तो वहां पर एक्सपोस्ट हो जाएगा, वो एक्चुअल रियलाइज होगा, तब सबके सामने आएगा। अभी हम सोच रहे हैं कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, तुम अच्छे से पढ़ रहे हो, सब अच्छा अच्छा चल रहा है, प्लान AD प्लान AS प्लान I प्लान IS, है ना। फिर वो होगा। तो इसलिए केन्स कहता सपनों की दुनिया है, एक्सपोस्ट में जाना किसी ने एग्जाम पे जाना, क्योंकि एक्चुअल तो कुछ भी हो सकता है, फिर डिपेंड करते हैं। टेबल वही है, समझाने वाली कोई बात ही नहीं है, डायग्राम वही है, फिर नया डायग्राम क्या बनेगा बेटा, SNI। अब SNI डायग्राम अब सबको ऑलरेडी आता है, मैं फिर भी बना के दिखा देता हूँ। आपको पता है कि I कौन सी है यहाँ पर, कौन सी है, ऑटोनॉमस है। और जो S कर्व है वो हमेशा नेगेटिव से स्टार्ट होती है, क्योंकि वो कभी 0 से स्टार्ट हो नहीं सकती, क्योंकि शुरू में इकोनॉमी की सेविंग्स क्या होती हैं, माइनस में, डिस सेविंग्स। ठीक बेटा, थोड़ा देर आप ही इसलिए हम यहां से स्टार्ट करेंगे कि शुरू में S नेगेटिव थी, फिर S 0 थी, यहां नेगेटिव थी, यहां क्या थी 0, जहां C किसके इक्वल थी, Y के। ये सारी बातें पिछले चैप्टर में बहुत हो चुकी। और उसके बाद सेविंग पॉजिटिव होती गई, और सेविंग पॉजिटिव होती थी जब इनकम किससे ज्यादा थी, कंजम्पशन। और जब वो इक्वल हो जाएगी किसके, I के, तो हमारी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट हमारे टेबल में एज पर अवर अजम्पशन, एज पर अवर एग्जांपल 100 है। अगर ये 100 है तो जब तक सेविंग 100 नहीं होती तब तक इक्विलिब्रियम नहीं आएगा, और ये वही 100 चाहिए जहां पर ADS के इक्वल है। ये दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कंडीशन। क्या बोलते हैं इसको, इक्विलिब्रियम कंडीशन। ये वही होगी जहां पर ADS के इक्वल है। तो ये लिखना पड़ता है, वेयर AD एंड S इज इक्वल, S मस्ट बी इक्वल टू I, मस्ट बी। होगी नहीं होगी पता नहीं, गारंटी कोई नहीं, होनी चाहिए। जिसमें मैं नॉर्मली पूछता हूँ बेटा सब समझ आ गया, बोलते आ गया, तो आपका रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। आएगा नहीं आएगा ये मुझे नहीं पता, पर अगर आपको सब समझ आ रहा है, तुम घर जाके भी पढ़ रहे हो, तो रिजल्ट अच्छा ही आना चाहिए। रियलिटी तुम्हें पता है कि घर जाके तुम पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे, क्योंकि अल्टीमेट गेम तो आपके हाथ में है। अब क्या होगा, 2 कंडीशन होंगी बेटा। पहली वाली, जहां S I से कम होगी। दूसरी कंडीशन, जहां S I से ज्यादा होगा। जहां S I से कम है वहां इनकम लेवल कम है, वही सेम, जितना कंज्यूमर क्या सोच रहा है, मैं परचेज करूंगा, वो ज्यादा सोच रहा है, और प्रोड्यूसर कंट्री में फ्लो कम डाल रहा है।
इनकम कब कम होती है? जब प्रोड्यूसर फ्लो कम करेगा। और भी सिंपल है तो इस बात को, ये बताओ मेरी फैमिली के एक्सपेंडिचर किस पे डिपेंड है? इनकम पे। तो अगर मेरी इनकम कम है तो क्यों कम है मेरी इनकम? क्योंकि मेरा फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कम है। और झगड़ा कब होता है हमारे घर में? जब इनकम कम है और उनके खर्चे ज्यादा हैं। वो तो बोल देंगे लाओ ये लाओ ये लाओ ये लाओ, एक्सपेंडिचर उनकी प्लानिंग है। इस बार दिवाली पे हम नया फ्रिज लेंगे, नई वॉशिंग मशीन लेंगे, नया घर लेंगे, नई कार लेंगे, वो उनकी प्लानिंग चल रही है। और घर जाके बोलूंगा मेरी तो इनकम ही नहीं इतनी, कहां से खरीदोगे तुम ये सब? तो वो क्या हो जाएगा? डिस इक्विलिब्रियम। बोलेंगे फिर हमें पता इनकम बढ़ाओ। वो ये नहीं बोलेंगे खर्चे कम करो, ठीक है जो खर्चे कम कर लेते हैं। हमारी ह्यूमन नेचर क्या है कि हमें नहीं पता, फिर इनकम बढ़ाओ। साथ वाले तो लेके आए नहीं कार, तो हम क्यों ला सकते? अगर वो कमा सकते तो आप भी कमाओ। फिर इनकम बढ़ाने पे जोर दिया जाएगा। फिर मुझे ओवर टाइम करना पड़ेगा, ओवर टाइम करो तो इनकम बढ़ जाएगी। बढ़ ना? इनकम बढ़ाने के तरीके हैं ना। एक तो एक ही बड़ा कंफर्टेबली मैं यहाँ पढ़ाऊँ बस अपने इंस्टीट्यूट में आराम से 2-4 घंटे बस बढ़िया। एक है कि पहले मैं वहाँ पढ़ा कर आऊँ, फिर यहाँ से पढ़ा के कहीं और पढ़ाने जाऊँ, पंचकुला भी एक सेंटर खोल लूँ वहाँ भी करूँ, तो मुझे 10-15 घंटे लगातार पढ़ाना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा? फिर मेरी इनकम बढ़ेगी। इनकम तो बाद में बढ़ेगी ना, पहले क्या बढ़ेगा? एम्प्लॉयमेंट। क्या बढ़ेगी? और एम्प्लॉयमेंट से क्या बढ़ेगा? गुड्स एंड सर्विसेज। पहले मैं 3 बैच ले रहा था, फिर 4 ले रहा हूँ, फिर 5 ले रहा हूँ, तो गुड्स एंड सर्विस बढ़ेगी। इनकम तो अल्टीमेट बढ़नी है। अगर मैं 10 बैच पढ़ाऊंगा तो 10 के 10 बच्चे ही फीस देंगे ना, ये तो ही नहीं कि कोई बैच फीस नहीं देगा। इनकम तो अल्टीमेट बढ़ेगी। तो जोर किस पे देना है? एम्प्लॉयमेंट। इसे कुछ लोग रिटायरमेंट के बाद भी काम करते हैं, रिटायर हो जाते हैं फिर कोई प्राइवेट कंपनी में जॉब कर लेते हैं, तो वो अपनी एम्प्लॉयमेंट को कंटिन्यू रखते हैं और उनकी इनकम भी क्या रहती है? तो इनकम बढ़ानी पड़ेगी जब खर्चे ज्यादा है। तो यहाँ पे वही आंसर्स हैं और डायग्राम भी वही है सेम। आप कहते हो तो मैं आपको लाइव बना के दिखाता हूँ, ये सेम डायग्राम कर लोगे या नहीं? ADAS का डायग्राम है और जहां ADAS इक्वल है वहीं से नीचे आपको बनाना है सेम लेवल पे SNI। बट ये कंप्लीट डायग्राम कब बनाना है बेटा आपको? जब दोनों अप्रोच आएंगी। और ये तो कोई पॉसिबल नहीं कि दोनों आते, या तो ADAS अप्रोच आएगी या SNI, या तो क्वेश्चन आता ही नहीं, कुछ भी नहीं आता इस चैप्टर में। ये चैप्टर 0 हो जाता है। बस एक नॉलेज है कि हमने जो प्रीवियस चैप्टर पढ़ा है उसमें इक्विलिब्रियम कैसे एस्टैब्लिश करते हैं। हो सकता है 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाए, बस कोई MCQ आ जाए, ऐसे होगा। ये पूरा क्वेश्चन लिखने का मौका मुझे लगता नहीं स्टूडेंट को मिलता है कभी, क्योंकि 6 मार्क्स में पॉसिबल ही नहीं। तो इधर दे विल गिव यू ADAS अप्रोच और SNI। दोनों अगर आए तो फिर आपको डायग्राम पैरेलल बनाना पड़ेगा ऊपर नीचे। जहां ADAS की इक्वल है वहीं S और I की इक्वल है, क्योंकि टेबल वही बता रहे हैं कि जब लेवल इनकम 300 है, इस 300 को बोलते हैं OM लेवल। OM लेवल फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? फुल। वहां पर ADAS के इक्वल है, SI के इक्वल है। गॉट इट? जब हम नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे ना तब आपको बताएंगे 3 तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं। ये तो फुल एम्प्लॉयमेंट देख रहे हो, फिर आगे के 3 बनेंगे, फुल एम्प्लॉयमेंट, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट एंड अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट। वो 3 आएंगे। हाँ जी, नहीं आगे आएगा वो, वैसे दे दिया उन्होंने इसमें, थोड़ा नेक्स्ट चैप्टर का पहले बता देते हैं ना बुक के अंदर। अच्छा एडजस्टमेंट क्या है मुझे लगता है दोबारा समझाने की जरूरत है, वही सेम है। अगर ADA से ज्यादा कम है तो मतलब IS से कम है, तो 3 आंसर वही है। आप एक रीड करके ओके कर दो, चैप्टर खत्म करते हैं। इक्विलिब्रियम ही होगा, लेकिन वो ओवरफुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होगा। अब नेक्स्ट चैप्टर आने दो ना, अभी अभी मुझे 1 घंटा लगेगा समझाने में ये। तो जो अभी आगे आना है उसको आगे आने दो, सस्पेंस क्या रहेगा फिर? वैसे स्टूडेंट नहीं आ रहे, एक्साइटमेंट तो है ही नहीं स्टूडेंट्स को एग्जाम्स में, TRP कम हो चुकी है पूरी, क्लास लगाते हैं स्टूडेंट्स। अभी तो आने दो वो चैप्टर, इसको रीड करो।
वहां दो लोगों की बात होगी बेटा, थोड़ा सा बताता हूँ। केन्स कहता है कि 3 तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं, फुल, ओवर एंड अंडर। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहते थे कि एक ही होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट। केन्स ने रियलिटी में बताया कि 3 होते हैं। जैसे तो जैसे आपसे बात कर रहा हूँ कि क्या आप उतना पढ़ते हो जितना पढ़ना चाहिए रियलिटी में रोज? नहीं, या तो ज्यादा या कम। तो रियल लाइफ में या तो ज्यादा होता है या कम होता है। या तो हम पागल ही हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते एग्जाम में, जैसे 3 दिन से पढ़ ही रहे हैं एग्जाम में, जैसे दिन रात पढ़ रहे हैं। ये एनर्जी कहाँ से आती है एग्जाम्स में आपके अंदर? ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट होता है उस टाइम। पेरेंट्स बोलते हैं बेटा रुक जा, सो जा, कोई बात नहीं, खाना खा ले, 10 बज गए, 12 बज गए, 2 बज गए, सो जा। सोते नहीं तुम, मैं तो और पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। तो पेरेंट्स बोलते हैं एग्जाम की से पहले भी इतना पढ़ लिया करो। तो फिर एग्जाम पढ़ने की जरूरत पड़ी ना, क्योंकि वो ज्यादा समझदार है ना, वो एक्सपीरियंस है, उनको पता है कि जो बच्चा पूरा साल पढ़ता है उसको रातों रात नहीं पढ़ना पड़ता। लेकिन जो पूरा साल नहीं पढ़ता वो तो फिर टारगेट लेके बैठता है कि आज 10 चैप्टर निपटाने हैं, याद करने ही करने हैं, लगा रहता है। तो वो ओवरफुल करता है। नहीं तो पूरा साल क्या रहता है, वो अंडर। पर +2 में पढ़ना चाहिए 10 घंटे, पढ़ते से 3 घंटे, वो क्या कर रहा है, अंडर। एग्जाम में पढ़ना चाहिए सिर्फ 5 घंटे, वहां पढ़ता है वो 15 घंटे, वहां क्या रहता है, वो ओवर। तो रियल लाइफ में या तो अंडर चलता है या ओवर, हम फुल नहीं चलते। अगर हम फुल चले ना, बैलेंस चले, मतलब ना ज्यादा ना कम। तो बैलेंस क्या है, स्कूल जाओ, ट्यूशन जाओ, घर जाके 1 घंटा रेस्ट करो, बैडमिंटन खेलो, वो सब चीजें करो, फिर आप 3-4 घंटे पढ़ो, रात की 11 बजे तक पढ़ के सो जाओ। ऐसे अगर करो तुम, एक दिन स्कूल का वर्क कर लिया, एक दिन ट्यूशन का कर लिया, ऐसे बैलेंस लो। संडे को बैठ के प्रोजेक्ट बना दिया, ऐसे करना पड़ता है। तो जो बैलेंस स्टूडेंट है उसके मार्क्स अच्छे ही आएंगे हमेशा। ट्यूशन ना भी पढ़े तब भी उसके अच्छे मार्क्स आएंगे। ट्यूशन से उसको नॉलेज मिल जाती है। ट्यूशन इज नॉट फॉर द मार्क्स। ये बड़ा रॉन्ग परसेप्शन है पेरेंट्स की। पेरेंट्स में क्या बोलते हैं, सर ट्यूशन भी लगाया, पैसे भी खर्च किए, मार्क्स तो आए नहीं। तो पैसे से थोड़ी मार्क्स आते हैं, हमेशा बोलते हैं वो, तुम्हें भी ऐसे ही बोलते हैं कि तेरे ऊपर 1 लाख खर्च कर दिया, रिजल्ट आने लगा। पैसा खर्च करके अगर रिजल्ट आता तो मैं 5 लाख खर्च कर देता, जिसके बाद 10 लाख का 10 लाख खर्च कर देता। रिजल्ट के लिए नहीं, हम ट्यूशन पढ़ते हैं नॉलेज के लिए। जो मैं यहाँ खड़े होके 1 घंटा बोलता हूँ, नॉलेज देता हूँ, ये ट्यूशन है। क्योंकि ये शायद तुम्हें घर पे नहीं मिलती, सेल्फ स्टडी से, ट्यूशन से मिल रही है, या स्कूल टीचर नहीं दे रहा। दैट्स व्हाई मार्क्स तो बात का रिजल्ट है कि तुम घर जाके पढ़ते हो या नहीं पढ़ते। पैसा लगाओ ना लगाओ, डजंट मैटर। क्लियर? तो ट्यूशन इज ओनली फॉर नॉलेज। तो यहाँ पे वही समझाएगा केन्स, अगले चैप्टर में बहुत कुछ समझाएगा। वहां पे आपको लगेगा कि आपको समझा रहा है, वो आपको बता रहा है कि तुम फुल एम्प्लॉयमेंट में चल रहे हो या अंडर पे या ओवर पे। रियल लाइफ में 2 ही होते हैं, या अंडर या ओवर। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम ड्रीम है, जिसे शायद कोई एक टॉपर कर पाता है, जिसकी जंप करते हुए फोटो आएगी न्यूज़पेपर में, देखना इस साल भी आएगी। वो जंप कर रहा होगा, उसकी फोटो आएगी, लिखा होगा ट्राई सिटी टॉपर 99.4। तुम लोग देख रहे होगे कि मैं भी उसी क्लास में था, मेरे स्कूल का बच्चा है, लाइक दैट। पर तुम्हारे नहीं आए, उसके आए हैं, क्योंकि वो फुल एम्प्लॉयमेंट पे रहा। तुम या तो अंडर पे रहे या ओवर पे रहे। ओवर रहोगे तो भी नुकसान है। जैसे पूरा पूरा पढ़ते रहे, नेक्स्ट एग्जाम वर्स्ट होगा आपका, क्योंकि सोए ही नहीं। और जब दिमाग चाहिए था, दिमाग चाहिए था, वो कहता है पहले सो फिर चलूंगा। एग्जाम में तुम सोते ही नहीं हो ढंग से, 2 घंटे 3 घंटे सो गए, उसमें नींद आती नहीं। तो इसका मतलब ये होता है। तो जो पूरा सर पढ़ते हैं, अगर आपने ये आज का लेक्चर अटेंड कर लिया तो क्या रटोगे घर जाके, बताओ कितना पढ़ लोगे एग्जाम में, जरूरत ही नहीं है। तो समझ आ गया कि एक तो मीनिंग होता है, एक इम्प्लीकेशन होती है, एक करेक्शन होती है। 80-90% तो यही समझ आ गया। एक रीडिंग की जरूरत है बस, वो आज ही करनी पड़ेगी। तो तुम कहाँ पहुंच गए, फुल एम्प्लॉयमेंट पे। एग्जाम में पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, इसको जरूरत ही नहीं है। मतलब ही नहीं घर बैठ के तुम रिकॉर्डिंग देख रहे होगे। और अगर ऐसा से ज्यादा तो भी वो 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब आगे 1-2 क्वेश्चन हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट वन जो होते हैं, वो क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। अनप्लैन्ड इन्वेंटरीज accumulate when planned investment is less than planned saving। जब इन्वेस्टमेंट सेविंग से कम है तो मतलब सेविंग कम है, सेविंग को पकड़ लेना, सेविंग कम है तो इनकम कम है, और इनकम कम है तो मतलब गुड सर्विस कम है। तो यहां लिखा है ट्रू एज प्लान सेविंग आर मोर देन इन्वेस्टमेंट, जैसे नहीं बोला तुमने। अच्छा यहां ज्यादा हो गया, ठीक है।
मैंने उल्टा बता दिया, सॉरी, सेविंग इन्वेस्टमेंट से ज्यादा है। अगर सेविंग इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो इनकम ज्यादा है, और इनकम ज्यादा है तो फ्लो गुड सर्विस ज्यादा है, तो ये बात ट्रू होगी। अगर सेविंग कम है, अगर सेविंग कम है किससे, इन्वेस्टमेंट से, तो आई से कुछ नहीं मिलने वाला बेटा, क्योंकि आई क्या है, ऑटोनोमस। आपको सारी बात किससे समझनी है, एस से। एस क्या है, सेविंग। अगर सेविंग ज्यादा है तो इनकम भी क्या है, ज्यादा है। और इनकम ज्यादा क्यों है, क्योंकि गुड सर्विस भी हमने क्या कर दी, ज्यादा बना दी। किससे ज्यादा बना दी, जितनी चाहिए थी, तो हमारे पास स्टॉक बढ़ गया। तो ये बात बिल्कुल ठीक लिखी हुई है, क्योंकि सेविंग ज्यादा है। तो वो कुछ भी बोले, आई एस, अब एस को पकड़ना कि एस ज्यादा है कि कम है। आई एस से ज्यादा है तो आई को छोड़ दो, एस को पकड़ लो, एस कम है, ठीक है। आई एस से कम है तो एस क्या है, ज्यादा है। एस ज्यादा है तो इनकम ज्यादा है। ये सब क्वेश्चन आप कर सकते हो उसके थ्रू। अभी आपका होमवर्क होता है बेटा, ये सब चीजें पढ़ना बाद में घर जाके। उसके बाद आता है नेक्स्ट चैप्टर का एक प्री होमवर्क, प्री वर्क। इक्विलिब्रियम लेवल 3 तरह के होते हैं। जब हम इसको यहाँ से समझेंगे तो जब परसों मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। ये चैप्टर खत्म हो चुका है। इक्विलिब्रियम 3 तरह का होता है अकॉर्डिंग टू केन्स, ठीक है ना, केन्सियन थ्योरी। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कैन बी डिटरमिन एट 3 levels: फुल एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट या और फुल। हमारा डिजायर लेवल क्या है, ओएम। पर हो सकता है इकोनॉमी यहाँ पे काम कर रही है ओएम 1 पे, हो सकता है इकोनॉमी यहाँ काम कर रही है ओएम 2 पे। इकोनॉमी तो रियल लाइफ में काम करेगी ना, कहाँ पे काम कर रही है। चाहिए क्या, वो ओएम है। तो मुझे लगता है चाहिए 10 घंटे पढ़ना। तुम 10 घंटे से ज्यादा पढ़ रहे हो या 10 घंटे से कम पढ़ रहे हो, ये तुम्हारे पे डिपेंड है। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या होता है ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है। जहां एडी एएस के इक्वल है, डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट डिजायर्ड सेविंग के इक्वल है, डिजायर्ड डिमांड गुड सर्विसेज की डिजायर्ड प्रोडक्शन के बराबर है। ऑल इज वेल, मतलब इसको पढ़ लो, आपको ऑलरेडी आता है, कुछ नहीं समझाना इसमें, रीड करो, कोई डाउट है पूछो। और ये एग्जाम में कुछ नहीं आएगा, ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये एक्स्ट्रा में कर रहे हैं, बस नॉलेज के लिए कर रहे हैं। यू विल नॉट फाइंड एनी क्वेश्चन ऑन दिस, ये एक्स्ट्रा इनिंग्स है। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या होता है, लेकिन जब समझ आएगा तो हम इसको लिख पाएंगे क्वेश्चन में। फुल एम्प्लॉयमेंट क्या है, all those who are willing to work at prevailing wage rate are able to find employment। लैंड को क्या चाहिए, रेंट। लैंड को चाहिए, कौन सी लैंड खाली पड़ी है बेटा, कौन सी लैंड खाली पड़ी है। जैसे हमारी मार्केट में ना एक शोरूम खाली पड़ा है, रियल टर्म्स बता रहा हूँ मैं। एक एसईओ नंबर है, वो खाली पड़ा है 2nd फ्लोर, किराए पे चढ़ता ही नहीं। रीजन, मुझे चाहिए था, क्योंकि हमारे पास 2 क्लासरूम कम रह जाती हैं, हमें जैसे बीकॉम क्लासेस लेनी है, हमें और भी कोर्सेज चलाने हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, प्लेस। अगर प्लेस ही नहीं होगा तो कहाँ करेंगे। टीचर्स अवेलेबल हैं, सब फर्नीचर आ जाएगा, प्रोजेक्टर आ जाएगा, क्या चाहिए, लैंड। तो मैंने उनको बोला कि मुझे शोरूम चाहिए, कितना रेंट है, कहते 80,000, बहुत ज़्यादा है। मैंने बोला कि ठीक है 50,000 तक मैं डील कर सकता हूँ, इतना रेंट जायज़ है मार्केट में, फिर जीएसटी भी ऐड होनी है इसके अंदर। कहते नहीं, हमें तो 80 चाहिए, और वो शोरूम 1 साल से खाली पड़ा है। तो लैंड क्या है, एम्प्लॉयड क्या अनएम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड, क्योंकि एग्जिस्टिंग वेज रेट पे हो जाते नहीं। एग्जिस्टिंग वेज रेट क्या है, 50,000 प्लस जीएसटी, जीएसटी मिला के तो 60,000 हो जाएगा, 18% जीएसटी भी तो है ना जो हमें पे करनी है। तो 50,000 प्लस जीएसटी क्या है, एग्जिस्टिंग वेज रेट, एग्जिस्टिंग रेंट।
और वो कह रहे हैं नहीं 80 सा चाहिए, तो दिमाग खराब, बोलते हैं दिमाग खराब है इनका। तो फिर वो लैंड चढ़ी नहीं किराए पे, लैंड क्या बढ़ी है, अनएम्प्लॉयड, वो तो वॉलंटरी अनएम्प्लॉयड है। उस शोरूम को हम गिनते ही नहीं। हमारी मार्केट में 22 शोरूम्स हैं, SU1 से लेकर 22 चलते हैं, ये जो मार्केट है ना, पहला शोरूम SU1 है और लास्ट SU22 है। तो SU1 से SU22 को हम मानते हैं फुली एम्प्लॉयड, और एक बंदे बोलते हैं दिमाग खराब है इसका, इसे काउंट करो ही ना, क्योंकि ये चाकर वेला है। अगर आज हाँ कर दे 50,000 पे तो 10 लोग लेने को तैयार है। तो वो वॉलंटरली एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड है। क्या है, वॉलंटरली अनएम्प्लॉयड, ना चाहते हुए नहीं है, चाहते हुए, जिसको बोलते दिमाग खराब, ऐसे। तो इसलिए कहते हु आर विलिंग टू वर्क। तो वर्क का मतलब ये नहीं आपके दिमाग में ना, वर्क का मतलब लेबर आ जाती है कि हम लोग काम कर रहे हैं, जो ढूंढ रहे हैं, ऐसा नहीं। हु मतलब सब, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। अब बैंक के पास पैसे पड़े हैं, मान लो कैपिटल की एग्जाम्पल देता हूँ, बैंक के पास पैसे पड़े हैं, मैं लोन लेने गया, कहते जी 12% इंटरेस्ट, मेरे को ज्यादा है 9% कर लो, नहीं करेंगे। पैसा पड़े पड़े खराब हो रहा है बैंक में, लोन पे देना, क्योंकि उनको क्या चाहिए 12%, मार्केट में 9% चल रहा है, तुम एफडी पे 7% दे रहे हो, लोन पे 12% कैसे मांग रहे हो। तो लोग लोन ले नहीं रहे, वो पैसा क्या हो रहा है, खराब हो रहा है। इस कैपिटल क्या बोलेंगे, अनएम्प्लॉयड, क्या बोलेंगे, बिकॉज दे आर विलिंग बट दे आर नॉट रेडी टू गिव एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट। बट अगर ऐसा हो जाए वो आर विलिंग एट अ प्रीवियस वेज रेट, फिर सब अच्छा होगा। तो हमें ADAS को कहाँ इक्वल करने, जहां पर फुल एम्प्लॉयमेंट है, और फुल एम्प्लॉयमेंट कहाँ है, जहां जो तुम्हें मिल रहा है तुम उस रेट पे एग्री हो। लैंड कोई खाली नहीं है, क्योंकि जो मार्केट में रेट है उस पर चल रहा है किराए पे, जो ज्यादा मांगेगा नहीं चलेगा। ठीक है, क्लियर। तो हमें एग्जिस्टिंग वेज रेट पे, मान लो इकोनॉमिक्स की फीस हो, मार्केट में इकोनॉमिक्स की फीस कितनी है मैक्सिमम, 35, 36, 40 इतनी है ना, तो मुझे इतनी लेनी पड़ेगी आपसे। मैं इकोनॉमिक्स तब पढ़ाऊंगा जब आप 80,000 दोगे, बोलो ठीक है सर वे ले लो, हमें क्या, हम तो नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि मैं मार्केट से डबल मांग रहा हूँ। 30-40 ठीक है ना, 30-40 के बीच में कहीं भी, लेकिन 80,000 तो गलत है ना, एग्जिस्टिंग वेज रेट पे मानना पड़ेगा मुझे, ठीक है ना। तो बाकी तो ADS कहाँ इक्वल आपको पता ही है, और इस का नाम क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्वलिटी। अब वो करते हैं जो वान्या ने पूछा था, वहां पे हम पहुंच ही गए आज, मुझे था शायद नहीं पहुंचेंगे। तो हम बात करें नंबर 2 पे, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या है। अगर ये करवा दे तो नेक्स्ट चैप्टर वैसे खत्म हो गया, नेक्स्ट चैप्टर यही है बेटा, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट क्या है। और जहां ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट होगा वहां पर एक वर्ड आएगा, तुम्हारी बुक्स में जाके देखो आपका नेक्स्ट चैप्टर क्या है, एक्सेस डिमांड, डेप्शन डिमांड, है ना, इंडेक्स में जाओ या बुक में जाओ, आपका नेक्स्ट चैप्टर क्या है, एक्सेस डिमांड या डेप्शन डिमांड। तो बस ये है, उसकी एक तैयारी शुरू होगी हमारी। नेक्स्ट चैप्टर में जाने से पहले आपका बेस बना रहे हैं, एक्सेस डिमांड कैसे क्रिएट होती है जब इकोनॉमी के अंदर क्या है, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। लैंड की डिमांड इतनी ज्यादा है जितनी होनी नहीं चाहिए थी, तो रेंट बढ़ेंगे कम होंगे, बढ़ जाएंगे। तो ये डिमांड के ऊपर डिपेंड है। ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब जितना होना चाहिए डिजायर लेवल उससे ज्यादा डिमांड है। इक्विलिब्रियम तो बनेगा बट हायर लेवल पे बनेगा, और जब हायर लेवल पे बनेगा तो वहां रेट भी क्या होंगे, हायर होंगे। क्या आपने ये वर्ड सुना है, महंगाई, इन्फ्लेशन, ये है वो पॉइंट। जब इकोनॉमी में ओवरफुल एम्प्लॉयमेंट होगा तो इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन आएगी, इन्फ्लेशन महंगाई आएगी, जो आजकल चल रही है। फ्रूट्स के रेट बहुत ज्यादा हैं, पेट्रोल का रेट, हर चीज का रेट ज्यादा है, किसी चीज में मिलेगा रेट कम जहां पे डिमांड नहीं है, लेकिन हर चीज में डिमांड ज्यादा, इसलिए प्राइस भी क्या है, ज्यादा है। अब ये क्या सिचुएशन है, 5-10 मिनट और करेंगे मैक्सिमम। किसी का कोई अगर ट्यूशन है या कुछ है तो दे कैन लीव ऑल्सो, 10 मिनट का रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, बाकी चीजें नेक्स्ट क्लास में रिपीट भी होंगी। ओवर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का मीनिंग है एक ऐसी सिचुएशन जहां पर AD इक्वल है, ये तो इक्वल है क्योंकि इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या है, इक्वल। इक्विलिब्रियम मींस AD किसके इक्वल है, AS के, बट किसके बियॉन्ड,
फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के बियॉन्ड, जहां फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल होना चाहिए था उसके बियॉन्ड इक्वल है। ये कैसे होगा, इसके लिए हम एक डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो अभी हम डायग्राम्स के ऊपर आ गए। मैंने पहले नहीं बनाई क्योंकि अब वो डायग्राम्स की नीड है हमें। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये वही डायग्राम जो हमें ऑलरेडी आता है, कुछ नया नहीं है इसमें। एक्स एक्सिस भी क्या लेते हैं हम, बोलो, तुम लोग साइलेंट रहते हो हमेशा। एक्स से क्या लेते हैं, इनकम, इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। इनकम, आउटपुट, बाद में इनकम की करनी है क्योंकि रुपीस में बात करनी है। ठीक है, और वाई एक्स भी क्या लेते हैं, एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, अब हम यहाँ पे ईडी बना दें, ईएस बना दें। आपको पता है ए जो बनती है वो 45 डिग्री एंगल पे बनती है। से दिस योर एएस, जिसको हम इनकम को भी बोलते हैं, सी प्लस एस, राइट। फिर एक बनाते हैं ईडी कर्व, बाहर निकलेगी, यहीं तक बनानी है। ठीक है, बनाते हैं। ईडी आपको पता है मिनिमम लेवल स्टार्ट होती है सी प्लस, और ये जो है दिस इज कॉल्ड फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। दिस इज कॉल्ड फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। और ये कहां बनता है, ओएम पे मान लेते हैं, ऐसे डॉट्स में जाना है आपको। ठीक है, जो ई है वो है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम रिक्वायर्ड लेवल। ओएम लेवल इज रिक्वायर्ड लेवल। किसका रिक्वायर्ड लेवल, ईडी का भी और एएस का भी। देखो मैं कैसे बोल रहा हूं, जितना एग्रीगेट डिमांड होना चाहिए प्लान्ड या डिजायर्ड, मींस कंजम्पशन या इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर विच इज प्लान्ड बाय हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर, उतनी ही गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो है, ये वो है। बट इकोनॉमी में ऐसा नहीं होगा। इकोनॉमी में, अच्छा ये बताओ, गलती एडी की होगी या एएस की होगी, ये बताइए। अब जो गड़बड़ होगी वो किस कारण से होगी, एडी के कारण कि एएस के कारण, एडी के कारण। एएस जो है ना वो फिक्स है बेटा, एम्प्लॉयमेंट लेवल। जैसे मान लो मेरे पास 8 आवर्स है पढ़ाने के लिए, ये 8 आवर्स मेरे पास लिमिटेड हैं, इतने ही है बस। अब डिमांड है 10 घंटे की, तो एक्सपेंडिचर लेवल बढ़ गया। ये बताओ पेट्रोल महंगा क्यों है, पेट्रोल के रीजन से या आपकी डिमांड के रीजन से, डिमांड के रीजन। हॉस्पिटल्स की चार्जेस ज्यादा क्यों है, डिमांड के कारण से। एक बंदा फोर्टिस में जाता है, कहता है जी मुझे बचा लो, जो मर्जी ले लो पैसे, बोलते 20 लगेगा, कोई बात नहीं दे देंगे, कोई बड़ी बात नहीं, तो वो देने को तैयार है। 20 सेक्टर में एक कोठी 4 करोड़ की बिकती है, बेचने वाली गलती है, खरीदने वाली गलती है, खरीदने वाली। 2 करोड़ की है लेकिन कितने खरीद रहा है वो, 4 करोड़। कहता मेरे को बहुत पैसे हैं, मैं खरीद सकता हूँ। तुम्हारे पास तो है, बाकियों के पास तो नहीं है। तुमने अगर खरीद ली तो तूने उस पूरे सेक्टर की कोठियों को क्या बना दिया, 4 करोड़ का। उसने एक खरीदी, लेकिन सब लोग खुश हो गए। जिसका घर भी 20 सेक्टर में होगा बोलेगा लो जी हमारा घर कितने का हो गया, 4 करोड़ का। कैसे चलता है 4 करोड़ का, क्योंकि मार्केट में एक घर कितने का बिकता है, 4 करोड़ का। हम क्या क्या बोलते हैं डीलर को, क्या रेट चल रहा है आजकल, बोलते सर वो देखो वो कोठी देख रहे हो, ये 4 करोड़ की बिकी है।
तो साथ वाली भी कितनी की बिकेगी? अब मेरे पास तो है नहीं पैसे, कहते एक ने खरीद ली, अब उसने खरीद ली, मैं क्या करूं, मेरे पास तो नहीं है। तो बेचने वाले की गलती नहीं है, सप्लाई की गलती नहीं है, किस गलती है? डिमांड की। जब डिमांड सप्लाई के लेवल से ज्यादा हो जाती है, जितनी होनी चाहिए उससे ज्यादा हो जाती है, तो फिर बेचने वाले का भी दिमाग खराब हो जाता है। वो तो इतना मांग रहे हैं, इतना ही ज्यादा इंटरेस्टेड है, तो बढ़ा दो पैसे, हमें क्या। तो पैसे बढ़ जाते हैं। तो उस हर चीज की प्राइस ज्यादा है बेटा मार्केट में जिसकी डिमांड, ठीक है। तुम लोग से डोमिनोज पिज्जा की डिमांड ज्यादा है तो प्राइस भी ज्यादा है, डोमिनिक की डिमांड कम है प्राइस भी कम है, क्लियर ना। और जो छोटे छोटे पिज्जा वाले हैं, बंसर पिज्जा वाले, उनकी प्राइस और कम है क्योंकि उनकी डिमांड ही नहीं है, राइट। वो डिमांड के हिसाब से, क्लियर ना। क्योंकि वो बना तो रहे हैं पिज्जा, पर वो मैगडी डोमिनोज का मुकाबला कर रहे हैं, ये तो इंटरनेशनल चेन है। तो तुम भी बर्गर बना सकते हो, कितने लोग बना रहे हैं बर्गर, देखे मैंने, अपने नाम रखते हैं वो, लेकिन वो मैगडी नहीं बन पाएंगे। अब मैगडी की डिमांड ज्यादा है, जब देखो वहां रश ही रश है, ये तो टर्न आने में टाइम लग जाता है, पहले तो ऑर्डर प्लेस करने में टाइम लगता है, फिर ऑर्डर आने में टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि डिमांड ज्यादा है। और जो दूसरा बंदा जो खुद का बर्गर बना रहा है, वो वेला ही बैठे है, कहते आओ जी बना देते हैं बर्गर, 5 मिनट बर्गर तैयार, आपको 20 सेक्टर में मिल जाएंगे बर्गर, है ना। हमने भी एक मंगवाए थे आपके लिए, जो कि वो डोमिन वहां से ज्यादा टेस्ट लगा मुझे मैगडी से। पर पॉइंट क्या है कि वहां डिमांड जितनी चाहिए उससे भी ज्यादा है। 100 बर्गर बिकने चाहिए, 500 बिक रहे हैं उनके, फिर दिमाग खराब होगा अपने आप। बर्गर भी महंगा, वेट भी करो, तुम्हारे सुनते भी नहीं, क्लियर। वहां जाके कैसे होते हैं, हमें कहाँ प्रेफरेंस मिलती है, खड़े हो लाइन में। तो इसलिए अब यहाँ यही होने वाला है आज। अब यहाँ पर ये होने वाला है, अब आपकी जो एक्चुअल एडी है, एक्चुअल एडी 1 हो जाएगी। ये है एक्चुअल एडी, क्या है ये? एक्चुअल एडी। और ये क्या है? प्लैंड एडी, प्लैंड प्लैंड या डिजायर होनी चाहिए, उससे ज्यादा है। तो हर चीज में बेटा यही है। प्रॉपर्टी के रेट चंडीगढ़ में ज्यादा क्यों है, राजपुरा में क्यों नहीं है? क्योंकि चंडीगढ़ में प्रॉपर्टी की डिमांड जितनी होनी चाहिए उससे ज्यादा। क्योंकि चंडीगढ़ में प्रॉब्लम क्या है, चंडीगढ़ के लोग थोड़ी जाते हैं ज्यादा, चंडीगढ़ में चंडीगढ़ के लोग भी रह रहे हैं, हिमाचल के भी, हरियाणा के भी, पंजाब के भी, सब आके यहीं रहते हैं, तो डिमांड बढ़ गई। सबको यहीं घर चाहिए, घर मिलता नहीं, घर एक है खरीदने 10 है, तो बेचना कहते हैं मैं उसको बेचूंगा जो 4 करोड़ देगा, ऐसे रेट बढ़ते हैं। आप चंडीगढ़ से बाहर निकलो, प्रॉपर्टी सस्ती हो जाएगी क्योंकि वहां डिमांड कम है, और बाहर निकलोगे तो प्रॉपर्टी और सस्ती हो जाएगी। अगर और विलेज में चले जाओगे तो और सस्ती हो जाएगी, चंडीगढ़ में आओगे तो महंगी हो जाएगी क्योंकि यहाँ डिमांड, एक्चुअल डिमांड ज्यादा है। इसलिए अब जो इक्विलिब्रियम बनेगा, बने देख लिया आपका क्वेश्चन, ये यहीं पे क्लास ओवर करेंगे हम। अब ये जो इक्विलिब्रियम बनेगा, यहाँ बनेगा दिस इक्वल ओवर एम्प्लॉयमेंट, दिस इक्वल ओवर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, जो किस पे बन रहा है, OM1 पे। और इतनी एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगी बेटा, यहां तक होनी चाहिए थी और यहां तक होगी। नहीं बढ़ेगी, अच्छा सप्लाई का तो लेवल है बेटा, वहीं तक बढ़ेगी, वहीं बढ़ेगी। क्योंकि वो एक लिमिटेड, देखो हमारे पास लैंड, लेबर, कैपिटल, ओनरशिप लिमिटेड है, क्या लिमिटेड है। ये तो नहीं जितनी डिमांड करो बढ़ते जाएंगे, उतनी है। जिस मान लो चंडीगढ़ का मैप, मान लो ये बना हुआ है चंडीगढ़ मैप, अब यहाँ पर लोग आ रहे हैं, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, राजस्थान सबसे आ रहे हैं, तो चंडीगढ़ का साइज इतना हो गया, वो तो ही है। ये रीजन है, लैंड नहीं बढ़ेगी चंडीगढ़ में, लैंड उतनी रहेगी। 30 ईयर्स पहले भी चंडीगढ़ के 20 सेक्टर में उतने ही घर थे, आज भी उतनी है, एक घर नहीं अच्छा है बड़ा। 30 साल में कितने लोग आ गए यहाँ रह के, पॉपुलेशन बढ़ गई 20 सेक्टर की, डिमांड बढ़ गई। ये जितने लोग बैठे जूस बेच रहे हैं, ये सब जितने मार्केट है इतनी बड़ी, किसके बेस पे चल रही है, इन्हीं के बेस पे चल रही है। पहले तो वो जो यहाँ के लोग हैं, फिर स्टूडेंट्स नहीं मान,
इतने आगे 20 सेक्टर में, वो आकर क्या कर रहे हैं, डिमांड बढ़ा रहे हैं, शेक की डिमांड बढ़ा रहे हैं, पैटी की, पिज़्ज़ा की, तो रेट बढ़ रहे हैं। पीजी क्यों महंगा है 20 सेक्टर में, क्योंकि यहाँ डिमांड ज़्यादा है, इसे पीजी महंगा है। इसलिए प्रॉब्लम ये है कि घर नहीं बढ़ेंगे। हवा में कैसे घर बन जाएगा, घर तो नहीं है। 20 सेक्टर में 4000 घर है मान लो, डिमांड है 10,000 घर, तो वही 4000 घर क्या कर रही हैं, किराया बढ़ा रही हैं, और लोग ज्यादा किराया देके रह रहे हैं। हमें लग रहा है इकोनॉमी में इनकम बढ़ी, इनकम नहीं बढ़ी, क्या बढ़ी है, एक्सपेंडिचर। क्या बढ़ी है, एक्सपेंडिचर। एप्पल का डिमांड ले लो, एप्पल की बात करो आपको समझ आएगा। 30 ईयर्स पहले 200 रुपए में 3 किलो एप्पल आते थे, अब 3 किलो एप्पल 600 रुपए में आ रहे हैं। बताओ अभी डिमांड बढ़ेगी, जितने एप्पल बन रहे हैं उससे ज्यादा होगी। क्या आपके घर में एप्पल ज्यादा आ रहे हैं, एप्पल तो उतना ही आ रहे हैं, और कितने में आ रहा है वो, 600 में। खर्चे बढ़ गए, हमें लगता है कि नेशनल इनकम बढ़ गई, वही अवेलेबल चीज हाई रेट पे बिक रही है। खैर ये तो नेक्स्ट चैप्टर है, उसमें तो यही पढ़ाना है एक्सेस डिमांड क्या होती है। पर आज हम एक्सेस डिमांड की बात नहीं कर रहे, हम बोल रहे हैं कि ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कहाँ बनेगा, कहाँ बनेगा, OM1 पे। ये डायग्राम है बेटा, बाकी कुछ पढ़ना नहीं आपने, यहां से मत पढ़ना, नेक्स्ट चैप्टर में यही सब डिस्कस करना है। लास्ट मिनट आज का 1 मिनट और लेंगे। अब मैं अगर एडी को नीचे ले आऊं, एडी को नीचे ले आऊं, इस मतलब अब एक्चुअली एडी ये नहीं है, अब एक्चुअली एडी ये है। इट मीन जितनी जितनी डिमांड होनी चाहिए थी, अब मैं एक लाइन बोल रहा हूँ, क्या वो लाइन आपको डाइजेस्ट हो रही है, देख लेना। देखो मेरी तरफ, एक्चुअल एडी is less than the AD required at full employment level. Actual AD is less than the AD at its full employment level, required level. जितनी AD होनी चाहिए थी, एक्चुअल AD उससे कम है। तो इसका मतलब आपका इक्विलिब्रियम कहां बन रहा है, जहां बनना चाहिए वहां नहीं बन रहा, बहुत पीछे बन रहा है। तो कंट्री में इतनी क्या रेट हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट। इसको क्या बोलेंगे, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। और इसको क्या बोलेंगे, ओवरफुल एम्प्लॉयमेंट। मेरी जितनी लिमिट है ना, उससे ज्यादा पढ़ा रहा हूं, तो क्या होगी, ओवरफुल एम्प्लॉयमेंट। मान लो मैंने बोला मेरे पास, मैं पढ़ाता हूँ 8 घंटे मान लो नॉर्मली, इस टाइम में तो मुझे ज्यादा खींचा जा रहा है, हर तरह से डिमांड आ रही है, तो मेरी क्या होगी, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट। और किस तरह ऐसा हम पढ़ाना चाहते हैं, डिमांड नहीं करता कोई। ठीक है, मान लो मैं मार्च में बोलूंगा आज भी ट्यूशन स्टार्ट करते हैं, कोई आएगा नहीं। प्लस वाले कहते हैं सर हमें नहीं आना, प्लस टू वाले कहते हैं हमें नहीं आना, मैं किसको पढ़ाऊं फिर, मार्च में डिमांड ही नहीं है। क्या मार्च में मेरी कैपेसिटी कम हो जाएगी पढ़ाने की, क्या अब ज्यादा होगी, नहीं। प्रॉब्लम आप लोगों की है, आप एकदम से डिमांड 0 कर देते हो, एकदम डिमांड। इस टाइम सीजन चल रहा है, पीक सीजन चल रहा है हमारा, मैं चाहूँ तो अपना जितना मर्जी बिजी कर दूँ। अभी तो मना कर रहे हैं कि नहीं नया बैच स्टार्ट नहीं करना, मतलब अभी जैसे बीकॉम के बैचेस स्टार्ट होना चाहते हैं, तो 8 घंटे की कैपेसिटी वाले बंदे को 12 घंटे बुलाओगे तुम, तो इसका मतलब ओवर, तुम उसका क्या यूज कर रहे हो, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट। प्राइस तो बढ़ेगी बढ़ेगी, इन्फ्लेशन हो जाएगी, प्राइस बढ़ जाएगी। जैसे चंडीगढ़ में ट्यूशन की प्राइस ज्यादा क्यों है, क्योंकि जितनी डिमांड होनी चाहिए उससे कहीं ज्यादा है। आप राजपुरा में जाके पढ़ लो, फीस कम मिलेगी, लिटरली कम मिलेगी आपको। और सर राजपुरा में तो ऐसा ही 10,000 में पूरा साल पढ़ाते हैं, क्योंकि वहां पर जितनी डिमांड होनी चाहिए उससे कम है। अभी मैं क्वालिटी की बात नहीं कर रहा, वो कुछ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक जनरल बात कर रहा हूँ। इतना बड़ा शोरूम राजपुरा में 50 लाख का मिल जाएगा, यहाँ 7 करोड़ का है, कितना फर्क है बेटा, राजपुरा में 50 लाख और यहाँ 7 करोड़। तो 7 करोड़ है नहीं, किराए पे लेना पड़ता है। राजपुरा में कोचिंग सेंटर में अपने खोल लूंगा, खुद ही बना लूंगा, 50 लाख तो होते ही सबके पास मान लो। तो यहाँ 7 करोड़ का शोरूम खरीदना मुश्किल है, तो हर कोई रेंट भी रह रहे हैं, ये फर्क है। एरिया इतना ही रहेगा, तो राजपुरा सस्ता है, चंडीगढ़ महंगा है।
तो राजपुरा में जो कोचिंग चल रहे हैं वो अपनी ही जगह खरीद के चल रहे हैं। तो हर जगह आपको ये पॉइंट मिलेगा, क्योंकि डिमांड ओवर है, मतलब जितनी चाहिए उससे ज्यादा है, और यहाँ डिमांड जितनी चाहिए उससे कम है, इसलिए यहां पर क्या क्रिएट होता है, इनवॉलंटरी अनप्लॉयमेंट। तो वो लोग ना चाहते हुए भी वेले रहते हैं, मशीन्स बंद होगी, लैंड खाली पड़ी है। राजपुरा में इतनी लैंड खाली पड़ी है, यूज ही नहीं, डिमांड ही नहीं है। चंडीगढ़ में दिखाओ है नहीं, वहां पे हर लैंड का यूज है चंडीगढ़ में, तो यहाँ डिमांड, यहाँ जो मर्जी कर लो वो चलेगा, वहां पे नहीं चलता। क्लियर? चंडीगढ़ में हर सेक्टर में जिम बना हुआ है, राजपुरा में मुश्किल से 1-2 जिम मिलेंगे, यहाँ डिमांड है और नहीं है। ठीक है, क्लियर? तो ये 3 डायग्राम्स हैं जो आपको पढ़ने, लेकिन इसको याद नहीं करना, बहुत ज्यादा पढ़ना भी नहीं है, क्योंकि यही हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। यहाँ पे दिख रहा है कि वर्ड एक्सेस डिमांड, यही आपका नेक्स्ट चैप्टर है। और जब अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होगा तो वहां से क्या निकलेगी, डेफिशिएंट डिमांड। दिख रहा है वर्ड डेफिशिएंट डिमांड, ये बाकी ये कुछ नहीं पढ़ना हमें, ये फालतू चीज दी हुई है बिल्कुल, आपके मतलब का कुछ नहीं इसमें। तो यहाँ पे चैप्टर ओवर होते हैं, ये कुछ नहीं करना, ये कुछ नहीं करना, ठीक है, इसका कुछ नहीं करना अब हमने। नेक्स्ट टॉपिक अभी चैप्टर ओवर नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें 2 चैप्टर डाल दिए इन्होंने, एक इक्विलिब्रियम और एक इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई। तो परसों मिलेंगे, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई स्टार्ट करेंगे। काफी बच्चे आज एब्सेंट हैं, ऑनलाइन है आई गेस सब लोग, तो उसके बाद न्यूमेरिकल्स होंगे, तो भी चलेगा चैप्टर। ये मेजर खत्म हो गया, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। 1 2 3 4 लेक्चर्स हो रहे हैं बेटा इस चैप्टर पे, ठीक है। 30 सितंबर तक अगर खत्म हो गए तो वेल एंड गुड, नहीं फिर महा क्लास के लिए रेडी रहना, लॉन्ग क्लास ही बहुत रहेगी उसमें, देखते हैं। क्लास यहाँ पे ओवर कर रहा हूँ।